तो दोस्तों आज हम ड्रंकन मास्टर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं। उसके पापा बड़े कुंफू मास्टर है। जिंग भी उन्हीं के अंदर ट्रेनिंग लेता है। जिंग के पापा उनके असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे थोड़ा काम है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इन बच्चों की ट्रेनिंग पर नजर रखना। वो असिस्टेंट किसी को भी पसंद नहीं था और उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था। तो जिंग उसके पापा जब चले जाते हैं तब वो उस असिस्टेंट को मजा चखा देता है और सभी स्टूडेंट को बहुत ही मजा आता है ये देखकर। वो जिंग से फाइट भी करता है, लेकिन वो फाइट में भी हार जाता है। वो थोड़ी देर भी टिक नहीं पाता। अब जिंग अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने जाता है, तभी उन्हें वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है। तो जिंग उसे छेड़ने की कोशिश करता है। उसे एक सांप दिखता है तो वो उस लड़की के पैरों में फेंक देता है और वो उस लड़की के नजदीक जाकर कहता है, देखो ना मेरी आँख में कचरा चला गया है, तुम उसे निकाल दोगी क्या? तो वो लड़की उसके आँख में फूंक मारती है जिससे वो कचरा निकल जाए। लेकिन जैसे वो लड़की अपने पैरों में सांप देखती है तो वो लड़की चौंक जाती है और फिर जिंग के ऊपर चिपक जाती है। और जिंग भी यही चाहता था, लेकिन उस लड़की की मम्मी को पता चल जाता है कि ये सब एक साजिश थी और उस लड़की की मम्मी भी कुंफू मास्टर थी। तो वो जिंग को मजा चखा देती है और जिंग कहता है कि मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। वो ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जिंग को पता था कि वो उस औरत के सामने नहीं टिकने वाला है। अब हम देखते हैं कि बाजार में एक बहुत रईस आदमी का बेटा अपने साथी के साथ घूमने निकला है। तभी वहाँ पर एक गरीब आ जाता है और फिर वो उस लड़के को अपना कीमती पत्थर बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राचीन पत्थर था। लेकिन वो लड़का उसे खरीद भी लेता है, लेकिन वो उस गरीब को ज्यादा पैसे नहीं देता। तो वो गरीब कहता है कि अब मुझे ये नहीं बेचना, तुम मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो, इतने में ये नहीं बेच सकता। लेकिन तभी वो क्या करता है, वो उस आदमी का पत्थर लेकर नीचे जमीन पर तोड़ देता है और फिर वो गरीब रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे क्योंकि तुमने मेरा पत्थर तोड़ दिया है। लेकिन वो उसको पैसे नहीं देता बल्कि उसे मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिंग आता है और ये सब बातें देख लेता है। फिर जिंग उस रईस आदमी के बेटे को बहुत मारता है और फिर उसके जेब से पैसे निकाल के उस गरीब आदमी को दे देता है और गरीब आदमी भी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं जिंग के घर वही औरत आती है जिसने जिंग को मारा था, क्योंकि जिंग ने उसकी बेटी को छेड़ा था। वो दोनों जिंग के पिता से बातें कर रहे थे और जिंग के पिता जिंग की तारीफ भी कर रहे थे उनके सामने। लेकिन उस औरत को भी नहीं पता था कि जिंग इनका बेटा है। अब जैसे ही जिंग घर आता है तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारी आंटी से मिलो, ये बहुत सालों बाद हमारे घर पर आए हैं। जैसे ही जिंग उनको देखता है तो वो चौंक जाता है। आंटी और उनकी बेटी भी जिंग को देखकर चौंक जाते हैं। फिर आंटी जिंग को मजा चखाने के लिए उसके पापा से कहती है कि आज बाजार में एक लड़के ने हमें छेड़ा था। तो जिंग के पापा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि किसने ये हिम्मत की? उतने में आंटी जिंग के पापा से कहते हैं कि और कोई नहीं, वो आपका बेटा ही था। तो जिंग के पापा ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर जिंग के ऊपर बहुत ही चिल्लाते हैं। उतने में शहर का रईस आदमी भी उनके घर आ जाता है, जिसके बेटे को जिंग ने बहुत मारा था और उसे घायल कर दिया था क्योंकि उसने गरीब को छेड़ा था। वो रईस आदमी कहता है कि आपके बेटे जिंग ने मेरे बेटे को बहुत मारा है, अब हम भी उसे मारेंगे। लेकिन उतने में जिंग की आंटी कहती है, आपके बेटे ने एक गरीब को परेशान किया था, इस वजह से ही जिंग ने उसे मारा था। लेकिन फिर भी वो रईस आदमी नहीं मानता और उसका एक आदमी जिंग को मारने लगता है। लेकिन जिंग हर बार बच जाता है और फिर जिंग भी उसके ऊपर प्रहार कर देता है और फिर वो आदमी जिंग के सामने नहीं टिक पाता। फिर वो सभी लोग गुस्सा होकर वापस से चले जाते हैं। लेकिन जिंग के पापा अभी भी उसके ऊपर गुस्सा थे। वो जिंग को पनिशमेंट देते हैं और वो पनिशमेंट देने वाला वो उसका असिस्टेंट ही होता है। वो जिंग को एक रूम में भारी वजन के साथ लटका देता है। तभी खिड़की से जिंग का दोस्त आ जाता है और फिर जिंग को छुड़ा लेता है। जिंग का दोस्त जिंग से कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सुधारने के लिए एक बुजुर्ग मास्टर को बुलाया है। वो मास्टर भिखारी के वेश में रहता है और हर जगह घूमता रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है और उसकी ट्रेनिंग से तो कई लोगों की जान भी चली जा चुकी है। जिंग वहाँ से भाग जाता है और उसे एक होटल में जाना है क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी वो खाना ऑर्डर कर देता है। जिंग खाना खाकर काउंटर पर जाके बोलता है, मेरे सामने जो आदमी बैठा था वो मेरे पापा है, तुम उनसे पैसे ले लेना। तो वो काउंटर वाला कहता है, वो तुम्हारे पापा नहीं, इस होटल के मालिक है और मेरे पिताजी है। और फिर वो लोग जिंग को बहुत ही मारते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि जिंग के पास कुछ भी पैसे नहीं है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो जिंग की मदद करता है और सबको मारता है और फिर वो जिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिंग उस बुजुर्ग से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? तो वो बुजुर्ग कहता है कि मैं एक कराटे मास्टर हूँ और तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए हैं तुम्हें सुधारने और ट्रेनिंग कराने के लिए। वो मास्टर बहुत ही जालिम था। वो जिंग से
कहता है कि अब तू मेरे साथ चलोगे ट्रेनिंग करने। तो जिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्टर उसे जाने ही नहीं देता और फिर जिंग को वो अपनी ट्रेनिंग एरिया में ले जाता है। अब जिंग और मास्टर रात को सो रहे थे, तो जिंग सोचता है कि मास्टर तो सो रहे हैं तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जिंग एकदम धीरे से वहाँ से उठ जाता है, मास्टर को आवाज़ ना आए ऐसे, और फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर ने अपने पैरों से जिंग के पैरों के ऊपर रस्सी बांध दी थी, तो वो जिंग भागने में असफल हो जाता है। और फिर सुबह जिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुबह ट्रेनिंग के दौरान वो अपने मास्टर को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। जिंग के कपड़े बहुत ही गीले थे, तो वो एक जगह रुककर अपने कपड़े सुखा रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो कहता है यहाँ से भाग जाओ, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तो जिंग कहता है अबे ये तेरी बाप की जगह थोड़ी है। तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और फिर जिंग को बहुत ही मारता है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर था और वो एक विलन था। वो सबसे पैसे लेता है किसी का खून करने के लिए। वो आदमी पैसा लेकर किसी का भी खून कर देता है, क्योंकि वो कराटे में बहुत ही मास्टर था और जिंग भी उसके साथ फाइट करता है, लेकिन वो जिंग को बहुत ही मारता है और फिर जिंग को वो अपने पैरों के बीच से निकलने को कहते हैं। तो जिंग ऐसा करता भी है, क्योंकि जिंग को उसने बहुत ही मारा था और जिंग को वहाँ से भागना था। अगर जिंग ऐसा करता तभी वो वहाँ से निकल पाता। तो जिंग अब रोते रोते वापस अपने मास्टर के पास जाता है और ये सब बातें बताता है, और वो कहता है मास्टर अब से मैं नहीं भागूंगा, मुझे मेरी ट्रेनिंग कराओ आप। और फिर मास्टर अब जिंग को अपनी असल ट्रेनिंग करना सिखाते हैं। अब जिंग जी जान लगाकर उसकी ट्रेनिंग चालू कर देता है और उसके अंदर डिसिप्लिन भी आ रही थी। अब जिंग सुधर रहा था, लेकिन जिंग के मास्टर की स्टाइल कुछ अलग ही थी। जिंग के मास्टर जब देसी दारू पीते हैं तभी उनमें नशा आता है और फिर वो कराटे करते हैं। उनका कराटे नशे से होता है। अगर उन्होंने नशा ना किया हो तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नशा कर लिया तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। और यही कला वो जिंग को भी सिखाते हैं कि कैसे देसी दारू का नशा करके कराटे करना है। अब जिंग के घर शहर का वो रईस आदमी आता है। वो रईस आदमी जिंग के पापा से कहता है मैं यहाँ की सारी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो रईस आदमी गांव वालों की सारी ज़मीन हड़पना चाहता था और फिर जिंग के पापा उसे ऐसा करने से मना करते हैं और फिर डांट कर भगा देते हैं। और यहाँ दूसरी ओर जिंग के मास्टर उसे लेटर लिखते हैं कि अब मैंने तुम्हें सारी कला सिखा दी है, अब मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ। लेकिन जिंग ये लेटर पढ़कर बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वो अपने मास्टर को ढूंढने निकल जाता है। अब हम देखते हैं जिंग के पापा को एक आदमी धोखे से उस आदमी के पास लेके आता है जिन्होंने जिंग को मारा था, क्योंकि शहर के रईस आदमी ने उस आदमी को पैसे दिए थे जिंग के पापा को मारने के लिए, क्योंकि वो ज़मीन लेने के बीच में आ रहा था। जिंग के पापा भी एक कराटे मास्टर थे, लेकिन वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाते। तभी वहाँ पर जिंग आकर उन्हें कहता है पापा आप हट जाइए, अब मैं इससे सामना करूँगा। उतने में जिंग के मास्टर भी आ जाता है और फिर जिंग के मास्टर कहते हैं मैंने तुमने जो सीखा है वही तुम तरकीब अपनाना, तुम जीत जाओगे और उस बंदे को हरा दोगे। जिंग नशा करने के लिए देसी दारू पी लेता है और फिर वापस से उस आदमी के साथ फाइट करता है। वो आदमी जिंग के सामने टिक ही नहीं पाता, क्योंकि मास्टर की सिखाई हुई कला बहुत ही घातक थी। वो उस आदमी को बहुत ही मारता है और फिर उसका पुराना बदला भी ले लेता है, क्योंकि उसने जिंग को उसके सामने घुटने टिकवा दिए थे। लेकिन जिंग तो उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो आदमी ने कई सारे लोगों की जान ले ली थी पैसों के मामले में। अब जिंग सुधर चुका था, इसीलिए उसके पापा उसे खुशी खुशी अपने घर ले आते हैं और यहीं पर इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है।